डियर स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स, आज हम बात करेंगे ची स्क्वायर टेस्ट के बारे में। ची स्क्वायर टेस्ट जो है वो हमारा मेडिकल फील्ड में भी काम आता है, सोशल साइंस एज वेल एज मार्केटिंग में भी काम आता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा इंटिमेटिंग लग सकता है, बट ची स्क्वायर टेस्ट जो है हमारे लिए एज अ रिसर्चर काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो आज हम इसी के बारे में एग्जाम्पल देखेंगे और डिटेल्ड में इसका एप्लीकेशन करेंगे। सो ची स्क्वायर टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि किस तरीके के डेटा के साथ हम ची स्क्वायर टेस्ट करते हैं, या फिर तो किस जो टाइप है हमारा डेटा उसके अकॉर्डिंग हम ची स्क्वायर टेस्ट करेंगे। सो ची स्क्वायर टेस्ट जो है वो हमारा कैटेगोरिकल डेटा के साथ होता है, जिनका लाइक मेजरिंग नहीं होता है प्रॉपर, और जिनका जैसे प्रॉपर कंटिन्यूस मेजरिंग हो सकता है उनके साथ ये चीज का टेस्ट हम नहीं करते हैं। कैटेगोरिकल डेटा में आपका कौन कौन सा आता है, जैसे किसी भी क्वेश्चन का रिस्पॉन्स है यस और नो, और आपका फेवरेट कलर हो सकता है, जेंडर मेल फीमेल, पॉलिटिकल अफिलिएशन, और कस्टमर टाइप लाइक न्यू कस्टमर, रिटर्निंग कस्टमर, और आपका ट्रेनिंग टाइप कि पुरानी ट्रेनिंग है, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग है या न्यू ट्रेनिंग है, और थेरेपी कौन सी थेरेपी कर रहे हैं, सोशल वर्क के अगर फील्ड की बात करें। सो ये जो कैटेगोरिकल जो डेटा है वही हमारा ची स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल है। अब कौन सा डेटा ची स्क्वायर के लिए रेलिवेंट नहीं है, जैसे कि मेजरिंग डेटा, जैसे हाइट है। हाइट तो हर किसी की अलग अलग हो सकती है, मतलब सेम भी हो सकती है, बट हाइट एक कंटिन्यूस डेटा है, टाइम भी कंटिन्यूस डेटा है, वो इंफिनिटी तक जा सकता है। तो जो भी डेटा कंटिन्यूस डेटा है वो ची स्क्वायर टेस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, केवल हमारा कैटेगोरिकल डेटा ही ची स्क्वायर टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। ची स्क्वायर के अगर सेंट्रल आइडिया की बात करें तो इसमें सिंपल है कि जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं और जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसका कंपैरिजन हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ करते हैं। तो इसको मैं सिंपल एग्जांपल से बताऊंगा कि हमने एक कॉइन को 10 बार उछाला, ठीक है, हेड और टेल्स। हमारा ऑब्जर्व्ड आउटकम क्या निकला? 3 बार तो हेड आया और 7 बार आया टेल्स। लेकिन एक्सपेक्टेड आउटकम हमारा क्या रहता है प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे? 5 बार हेड और 5 बार टेल्स 10 में से। तो इसी तरीके से जब हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल होते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा ची स्क्वायर वैल्यू क्या बोल रहा है। सिक्के उछालने का एग्जांपल काफी सिंपल था, हम दूसरे एग्जांपल से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक डाइस है, डाइस को जब हम 60 बार उसको रोल करते हैं तो 1 से लेके 6 तक हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जैसे 1 आने की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू 60 बार में कितनी रहेगी? 10। 2 की कितनी रहेगी? 10। इसी तरीके से 6 की हर एक बार 10-10 रहनी चाहिए। लेकिन जब हमने डाइस को रोल किया तो हमें ऑब्जर्व वैल्यू क्या मिली? वो डिफरेंट थी। 1 मिला हमें 8 बार, 2 मिला 12 बार, 9, इसी तरीके से 3 9 बार, 4 11 बार, 5 जो हमारा है वो 7 बार, और 6 मिला हमें 13 बार। तो ये जो वैल्यू है हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफरेंट है। तो अब क्वेश्चन राइज करता है कि ची स्क्वायर हमें इसमें क्या मदद करता है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से अगर हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू बहुत ही मामूली डिफरेंस से अगर वेरिएट कर रहा है तो ची स्क्वायर के जरिए हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ, जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है और हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसकी जो वैल्यू है वो अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा फ्लैक्चुएट कर रही है तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ, ये रैंडम लक नहीं है, ये एक सिग्निफिकेंट वेरिएशन है और ये एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस रखता है।
कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा टाइप ऑफ ची स्क्वायर टेस्ट भी देख लेते हैं। जो दो ची स्क्वायर टाइप होते हैं, फर्स्ट होता है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। इसमें केवल एक वेरिएबल या वन कैटेगोरिकल डेटा ही होता है और उसका कंपैरिजन एक्सपेक्टेड जो कंपैरिजन होता है वो यूनिवर्सल डेटा के साथ होता है। जैसे कि हमने अभी एक कॉइन टॉस को देखा, उसमें 50-50 प्रोबेबिलिटी पहले से ही डिसाइडेड है, या फिर तो आपका डाइस के केस में भी 1/6 रेशियो जो है प्रोबेबिलिटी का वो डिसाइडेड है। तो वो हो गया गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के लिए। और इसी तरीके से जैसे कि कोई भी टबैको ईटिंग पर्सन हैविंग कैंसर, या फिर तो मतलब उनका पहले से ही कोई सेट प्रोबेबिलिटी या सेट डेटा डिसाइडेड है, उनके साथ हम करते हैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट वन कैटेगोरिकल वेरिएबल के साथ। अब हम बातें हैं दूसरा जो टाइप है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। इस केस में हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं जिनका हम कंपैरिजन करते हैं और आपस में रिलेशन निकालते हैं। तो अगर उनका रिलेशन निकल के आता है तो फिर वो हमारा सिग्निफिकेंस बताता है विद द हेल्प ऑफ ची स्क्वायर टेस्ट। सो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट वन वेरिएबल फर्स्ट टाइप, एंड सेकेंड टाइप ऑफ ची स्क्वायर टेस्ट इज टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। कितने वेरिएबल होते हैं हमारे पास? दो कैटेगोरिकल वेरिएबल। सो जब भी आप ची स्क्वायर टेस्ट करते हो तो सबसे पहले हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिसमें से सबसे पहला होता है कि स्टेट हाइपोथेसिस। जैसे कि हमारी हाइपोथेसिस क्या रहेगी। फॉर एग्जांपल हमारा डाइस रोल के केस में जो नल हाइपोथेसिस है कि एक्सपेक्टेड जो डाइस रोल हैं वो हर बार 1 से लेके 6 तक 10-10 ही रहेंगे। लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि ऐसा नहीं होगा, कुछ के रिजल्ट्स ज्यादा हो जाएंगे और सिग्निफिकेंट रहेंगे, और मतलब कि 10-10 तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, कुछ के ज्यादा हो जाएंगे। इसी के साथ साथ हमें क्राइटेरिया डिफाइन करना होता है कि अल्फा वैल्यू क्या रहेगी और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी और क्रिटिकल वैल्यू क्या रहेगी। तो अल्फा जैसे कि मतलब कि हम कितने परसेंटेज, जैसे कि ज्यादातर जो सिग्निफिकेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है आपका 0.05 पर, या फिर तो हम उसको 5% भी बोल सकते हैं। और कैलकुलेट द स्टेटिस्टिक्स, ची स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं हम, ये ची स्क्वायर का साइन है। और मेक स्टेटिस्टिकल डिसीजन, जो भी हमारी ची स्क्वायर करने के बाद में जो वैल्यू आती है, और हमारे पास पहले से ही चार्ट होते हैं, ची स्क्वायर वैल्यू के पहले से ही चार्ट होते हैं, हम उसके वैल्यू को कंपेयर करते हैं चार्ट वैल्यू से। और चार्ट आपको अभी स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो वैसा चार्ट होता है, उसमें हम वैल्यू कंपेयर करते हैं हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ। अगर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे जो क्रिटिकल वैल्यू जो चार्ट में दी है हमारी वैल्यू उससे ज्यादा होती है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट होता है। मतलब कि नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देते हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसी के साथ साथ हमारा लास्ट होता है क्लियरली हमारा रिजल्ट को इंटरप्रेट करना विद हाइपोथेसिस, प्रूव और रिजेक्टेड। तो ये सारी चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट। अभी हम कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। ओके, सो हम अपने एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सो हम सबसे पहला वन वेरिएबल वाला टेस्ट कराएंगे, ची स्क्वायर टेस्ट, वन वेरिएबल ची स्क्वायर टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट। सो एक एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक कॉफी ओनर है जो बोल रहा है कि मंडे टू फ्राइडे तक जो उसके कस्टमर आते हैं डेली वो लगभग इक्वली होते हैं। मंडे टू फ्राइडे तक उसके कस्टमर इक्वली होते हैं। तो हम ये सिग्निफिकेंस पता करेंगे कि हाँ मंडे टू फ्राइडे तक इक्वल नंबर में लाइक ऑलमोस्ट इक्वल कस्टमर ही आते हैं, या फिर तो कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है हर दिन के हिसाब से। तो हमारी हाइपोथेसिस, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को डिफाइन करना। तो हमारी नल हाइपोथेसिस रहेगी कि ऑलमोस्ट इक्वल even customers from Monday to
फ्राइडे, मतलब कि मंडे टू फ्राइडे तक ऑलमोस्ट इक्वल ही कस्टमर्स आते हैं। तो नल हाइपोथेसिस में हमारा क्या बोला जा रहा है कि एक्सपेक्टेड आउटकम is almost equal to observed outcome। बट अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम क्या बोलते हैं, कस्टमर्स आर नॉट इवन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। बोले तो एक्सपेक्टेड आउटकम इज नॉट इक्वल टू ऑब्जर्व्ड आउटकम। या दूसरी भाषा में बोले कि जो मंडे टू फ्राइडे में कुछ वेरिएशन हो रहा है और जो कि सिग्निफिकेंट है, किसी दिन ज्यादा आ रहा है किसी दिन कम आ रहा है, तो ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना सिग्निफिकेंस लेवल डिसाइड करेंगे। सिग्निफिकेंस लेवल हमारा इस कैलकुलेशन में कितना लेने वाला है, या फिर तो आप अल्फा भी बोल सकते हैं इसको। अल्फा की वैल्यू हम रखने वाले हैं 0.05 या फिर तो 5% सिग्निफिकेंस से कम है, लाइक 5% फ्लैक्चुएशन से कम हो रहा है तो हमारा वो नल हाइपोथेसिस में काउंट होगा। अगर 5% से ज्यादा फ्लैक्चुएशन हो रहा है तो हम उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में काउंट करेंगे। इसी के साथ में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो आपका कैटेगोरिकल जो डेटा होता है उसमें से एक माइनस कर देता है, उसको के वैल्यू भी बोलते हैं। तो डी एफ इक्वल्स टू जो जितना भी हमारा, जैसे कि अभी हमारे पास मंडे टू फ्राइडे कितने दिन हो गए, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो ये हमारी हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना भी जो भी कैटेगरिकल वैल्यूज होती हैं उसमें से एक को माइनस कर देते हैं, वही हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम वैल्यू होता है। तो अभी हमारा है डिग्री ऑफ फ्रीडम 4। तो अब हम कैलकुलेशन पर आते हैं। तो हम देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि मंडे टू फ्राइडे तक 200 कस्टमर उस पर्सन की दुकान पर गए, कॉफी शॉप पर गए, और डे वाइज जो पीपल गए उस दुकान पर वो इस प्रकार है। मंडे को गए थे 30, ट्यूसडे को 50, वेडनेसडे को 55, थर्सडे को 40 एंड फ्राइडे को 25। हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू रहेगा 200 का वो कितना रहेगा, डिवाइडेड बाई 5, 200 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 40। तो एक्सपेक्टेड जो पर्सन उस दुकान पर हर एक दिन जाने वाले थे वो थे 40 फॉर ईच डे। अब हमारा जो ची स्क्वायर जो वैल्यू होता है वो होता है समीशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एवरीडे और उसका समीशन। तो हमने यहाँ पर ची स्क्वायर लिखा हुआ है, ची स्क्वायर इज समीशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट डे का जो हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, 30 में से 40 गए तो आया -10, लेकिन -10 का स्क्वायर हम करेंगे तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाई 40 एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू 2.5 जो वैल्यू आया। इसी के साथ ट्यूसडे में 50 गए थे तो 50 माइनस 40 एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई 40 जो कि फिर दोबारा से हमारे पास 2.5। इसी के साथ हमारे पास वेडनेसडे को गए थे 55 में से जब 40 जाएंगे माइनस करेंगे तो 15 बचेगा, 15 का स्क्वायर होगा हमारा 225 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल्स टू जो हमारी वैल्यू निकल के आती है 5.625। अगेन थर्सडे को जो हमारा 40 कस्टमर आए थे, 40 माइनस 40 इक्वल्स टू 0, 0 का स्क्वायर होगा 0 और 0 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल्स टू 0।
अगेन फ्राइडे हमारा 25 में से 40 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, माइनस का 15, लेकिन उसकी रूट जो उसका स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू होगी 225। अगेन हमने 225 कैलकुलेट किया था, 225 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल्स टू 5.625। अब जो हमारे पास ये वैल्यू जो निकल के आई है 2.5, 2.5, 5.625 और 0 और 5.625, इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो ऑलमोस्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 16.25। अब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था इस केस में, डिग्री ऑफ फ्रीडम था हमारा 4, सिग्निफिकेंस वैल्यू हमने रखा था 0.05 मतलब 5%। और अगर हमारा सिग्निफिकेंस वैल्यू से हमारा जो आउटकम वैल्यू है वो ज्यादा है तो हमारा ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस प्रूव हो जाएगी। सो हम अपने फाइनल फेज पर आ चुके हैं कैलकुलेशन के। तो हमारे केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 4, अल्फा की वैल्यू थी 0.05 और जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू निकल के आई थी चार्ट में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, वो है हमारी 9.488 चार्ट में। अगर आपको वैल्यू दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 16.25 जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो सिग्निफिकेंट होने के लिए या फिर तो दूसरे टर्म में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करने के लिए हमारी जो कैलकुलेटिव वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। क्रिटिकल वैल्यू हमारा कितना है चार्ट में अभी आपने देखा 9.488 डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 पर विद अल्फा 0.05 वैल्यू पर। हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है 16.25 जो कि बहुत ज्यादा है 9.488 से। सो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। और हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस केस में क्या बोलती है कि जो डेली कस्टमर आ रहे हैं वो इक्वल नहीं है और डे बाय डे फ्लैक्चुएट हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इक्वल कस्टमर ही आ रहे हैं रोजाना, और जो शॉपकीपर ने बोला था कि लगभग रोजाना एक जैसे ही ग्राहक आते हैं वो बात गलत थी। तो इस तरीके से हमने ची स्क्वायर टेस्ट का यूज किया इन वन कैटेगोरिकल वेरिएबल के केस में। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड टाइप ची स्क्वायर टेस्ट को एक्सप्लेन करेंगे विद सोशल वर्क एग्जांपल। थैंक यू।